हेलो नमस्कार दोस्तों, आपको अपनी चैनल एम ए ज्ञान स्टडी में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो के तहत हम आपको साइंस जो है उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। उसको हम बताने से पहले सबसे पहले हम आपको बता देते हैं, आपको जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 80 नंबर का क्वेश्चन होगा। 20 नंबर आपको प्रैक्टिकल से मिलेंगे आपके स्कूल से। अब यहाँ देखिए, 80 नंबर में आपको 40 नंबर का कुल मिलाकर कितना होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और 40 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो लिखने वाला होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 40 नंबर का जो होगा, इसमें जो है 80 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे और इसमें से चुनकर आपको किन्हीं 40 प्रश्नों का जवाब देना है। अगर आप अधिक प्रश्नों का जवाब देते हैं तो आपके उन्हीं प्रश्नों की जांच की जाएगी जो पहले पढ़ेंगे, यानी क्रम अनुसार जो पहले पढ़ जाएंगे वो गलत हो या सही उसका ही जांच किया जाएगा, बाद के प्रश्न का जांच नहीं किया जाएगा। तो इसीलिए आपको सिर्फ 40 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। अब यहाँ देखिए, अब इस यहाँ तो हो गया। अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बची है, इसमें आपको क्या किए जाएंगे कि सभी खंड यानी भौतिकी के अलग क्वेश्चन होंगे, जीव विज्ञान के क्वेश्चन अलग होंगे और रसायन विज्ञान के जो क्वेश्चन होंगे वो अलग होंगे। तो यहाँ 24 क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको लघु उत्तरीय प्रश्न, और इनमें से किन्हीं 12 का जवाब आपको देना है और प्रत्येक प्रश्न जो होगा 2 नंबर का होगा। आपको यहाँ से 24 नंबर मिल जाएंगे लघु उत्तरीय प्रश्न से। अब आपको कुल बचा 6 प्रश्न दिए जाएंगे आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चन, और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 6 अंक दिए जाएंगे। तो यहाँ आपको 6 में से 3 का ही जवाब देना है, एक भौतिकी से जवाब देना है, एक जीव विज्ञान से देना है और एक रसायन विज्ञान से देना है। 3 में से एक एक क्वेश्चन का जवाब देना है। ये हो गए 18 नंबर का। 18 और 24 मिलकर कितना हो गया 40 मार्क्स। तो आपको 40 और 40 कुल मिलाकर के 80 नंबर का जो है परीक्षा होगा। चलिए, इतना तो आप जान लिए। अब चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर हम आपको बता देते हैं, उसके बाद से हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी आंसर लेकर आएंगे। पहले इसको चलिए, पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, बोल रहे कि पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। ऑप्शन है जड़ में, पुष्प में, तना में, फल में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पुष्प में पाए जाते हैं। पौधों में जो जनन अंग होते हैं वो पुष्प में पाए जाते हैं, यानी फूल में पाए जाते हैं, आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। 2 नंबर जो क्वेश्चन बोल रहा है कि करे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ऑप्शन है जंतुओं में, कवकों में, परजीवियों में, हरे पौधों में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हरे पौधों में जो होती है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। अगर आपसे पूछ दे कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए किन पदार्थों की आवश्यकता होती है, तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए जो है पदार्थ, वे 4 पदार्थों की आवश्यकता होती है। एक होता है सूर्य का प्रकाश, दूसरा होता है जल, तीसरा है क्लोरोफिल, और चौथा आप देख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। इन चारों की उपस्थिति में जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न होती है। आपको इतना बात ध्यान रखना है। और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है, ग्लूकोज, जिसका सूत्र क्या होता है C6H12O6 जो होता है ग्लूकोज का सूत्र होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब यहाँ 3 नंबर जो क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन किससे बाहर निकलता है। यह देखिए, जल से, ग्लूकोज से, CO2 से, डिक्टियोसोम से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जल से बाहर निकलता है, जिसका सूत्र क्या होता है H2O होता है। आपको ध्यान रखना है, जल का सूत्र अगर आपसे पूछ दे तो आपको याद रखना है कि जल का जो सूत्र होता है H2O होता है, आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ देखिए 4 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, बोल रहे कि जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है।
ऑप्शन है यकृत में, आमाशय में, अग्न्याशय में, मुंह में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अग्न्याशय में पाई जाती है। यह देखिए 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहे हैं कि ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। ऑप्शन है स्टोमाटा में, केंद्रक में, माइटोकॉन्ड्रिया में, कोशिका द्रव्य में। तो ग्लाइकोलिसिस की जो प्रक्रिया होती है श्वसन की एक प्रक्रिया होती है और यह जो है कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है। ऑप्शन है वायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी अवायवीय श्वसन से बनता है इथाइल अल्कोहल। अगर आपसे पूछ दे इथाइल अल्कोहल का सूत्र क्या होता है तो आपको ये ध्यान रखना है कि C2H5OH जो होता है इथाइल अल्कोहल का सूत्र होता है और इसे हम शराब के नाम से भी जानते हैं। इथाइल अल्कोहल को आपको ध्यान रखना है क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ जो बोल रहे हैं कि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है। ऑप्शन है एड्रिनल, पिट्यूटरी, मेडुला, थायराइड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पिट्यूटरी ग्रंथि जो होती है सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। अगर आपसे पूछते कि मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं तो पिट्यूटरी ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। आपको इस बात को भी ध्यान रखना है। अगर आपसे एक और क्वेश्चन पूछ दे कि यहाँ पूछा है सबसे छोटी ग्रंथि, अगर परीक्षा में आपसे पूछ दे कि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है तो आपको ध्यान रखना है कि थायराइड ग्रंथि जो होती है, थायराइड ग्रंथि यह जो होती है सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। आपको कहीं लिख लेना है और इसको याद कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि पौधों के वायवीय भागों से जल के ह्रास की क्रिया कहलाती है। तो पौधे के जो वायवीय भाग होते हैं तो वायवीय भाग में क्या होते हैं, तना होता है, पत्ती होता है, यही न होते हैं। तो इनसे क्या होता है, जल जब बाहर निकल जाता है तो इसे क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। आपको ध्यान रखना है। चलिए यहाँ देखिए, बोल रहे कि घेघा रोग पनपता है। तो यहाँ देखिए इसको ग्वाइटर भी कहते हैं। आपको याद रखना है कि इंग्लिश में इसको ग्वाइटर भी कहते हैं, कभी हिंदी में भी लिख देता है ग्वाइटर को, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। और इसे गलगंध के नाम से भी जानते हैं घेघा रोग को। तो यहाँ इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, आयोडीन की कमी से जो होता है घेघा रोग होता है, जिसका संकेत आई होता है। आपको ध्यान रखना है। यहाँ अगला जो 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहे हैं कि रक्त के हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को कहते हैं। आपको सबसे पहले बता देंगे कि रक्त के कितने भाग होते हैं, 2 भाग होते हैं। एक द्रव भाग होता है और एक क्या होता है, ठोस भाग होता है। द्रव भाग में क्या होता है, प्लाज्मा आता है, प्लाज्मा आता है। और ठोस भाग में आरबीसी आते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स आते हैं। प्लेटलेट्स जो है आते हैं ठोस भाग में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि रक्त के थक्का बनने में कौन सहायक होता है तो प्लेटलेट्स जो होता है सहायक होता है रक्त के थक्का बनने में। तो इसका राइट आंसर देख लीजिए, रक्त के हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर प्लाज्मा के नाम से जानते हैं। यहाँ देखिए 11 नंबर जो क्वेश्चन बोल रहा है, करे रक्तचाप मापने के उपकरण को कहते हैं। ऑप्शन है स्टेथोस्कोप, एमीटर, लैक्टोमीटर, एस्फिग्नोमीटर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एस्फिग्नोमीटर के नाम से जानते हैं रक्तचाप मापने के उपकरण को। और लैक्टोमीटर जो होता है दूध नापने वाला उपकरण होता है और एमीटर जो होता है यह जो होता है धारा मापने का एक उपकरण है। यहाँ देखिए 12 नंबर जो क्वेश्चन बोल रहे हैं, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पाई जाती है। ऑप्शन है जंतुओं में, पौधों में, पौधों और जंतुओं में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पौधों में जो होती है वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कहला जो है पाई जाती है। आपको ध्यान रखना है, आसान क्वेश्चन था वो। यहाँ देखिए कि बोल रहा है कि निम्नलिखित में किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम,
किस में पाया जाता है? यहाँ देखिए, ऊँट में, घोड़ा में, तिलचट्टा में, मानव में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तिलचट्टा में पाया जाता है। तिलचट्टा को इंग्लिश में कॉकरोच बोलते हैं। आपको ध्यान रखना है, हिंदी में भी कॉकरोच लिख देता है, इसलिए इसको भी ध्यान रखना है कि तिलचट्टा को इंग्लिश में कॉकरोच बोलते हैं, यह लिख देता है कभी कभी हिंदी में, इसलिए इसको भी ध्यान रखना है आपको। यहाँ देखिए, बोल रहे 14 नंबर जो क्वेश्चन बोल रहे, रक्त क्या है? पदार्थ है, उत्तक है, कोशिका है, इनमें से कोई नहीं। तो हम आपको बता देते हैं कि रक्त जो होता है लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू होता है। लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू होता है, यानी तरल संयोजी उत्तक होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ब, यानी बी, टिश्यू यानी उत्तक हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यह देखिए, मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है? ऑप्शन है ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, यूरोक्रोम, क्रोमोप्लास्ट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी यूरोक्रोम। आप देख सकते हैं यह जो होता है मूत्र का पीला रंग होता है इसी के कारण, और क्लोरोप्लास्ट के कारण पत्तियों का हरा रंग होता है। यहाँ देखिए 16 नंबर जो क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन एक उभयलिंगी जंतु है? हाथी है, गाय है, कुत्ता है, केंचुआ है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी केंचुआ जो होता है उभयलिंगी जंतु होता है। उभयलिंगी कहने का मतलब है जिसमें नर भाग और मादा भाग एक ही जीव में पाया जाता है, तो वह जो होता है उभयलिंगी जंतु होता है। यहाँ देखिए 17 नंबर जो क्वेश्चन बोल रहा है, यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? वृक्क से, फेफड़ा से, यकृत से, इनमें से कोई नहीं। तो यूरिया जो होता है रक्त में किससे प्रवेश करती है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी वृक्क से प्रवेश करती है। यहाँ देखिए, जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी डीडीटी, जिसे हम कीटनाशक के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ATP जो है माइटोकॉन्ड्रिया से निकलने वाला ऊर्जा, इसे हम कोशिका की ऊर्जा मुद्रा के नाम से भी जानते हैं। इस बात को भी ध्यान रखना है आपको। 19 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है? प्राथमिक उपभोक्ता जो वो होते हैं जो डायरेक्ट उत्पादक की सहायता से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, तो क्या हो जाएंगे? शाकाहारी जंतु हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शाकाहारी जंतु। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 20 नंबर जो क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? ऑप्शन है कुआं, नदी, समुद्र, तालाब। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी वेल, यानी तालाब, कुआं। कुआं आप देख सकते हैं, तालाब नहीं होगा। यहाँ देखिए, प्राकृतिक चुनावों द्वारा जीवों का विकास कहलाता है मेंडलवाद, लामार्कवाद, डार्विनवाद, सूक्ष्म विकास। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी डार्विनवाद। आप देख सकते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन बोल रहे हैं, हरे पौधे कहलाते हैं उपभोक्ता, अपघटक, उत्पादक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, उत्पादक के नाम से जानते हैं। और उत्पादक कहने का मतलब है कि जो जीव अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं वे उत्पादक होते हैं। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन बोल रहे हैं, अंडोत्सर्ग का कारण है LH, एस्ट्रोजन, FSH, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, LH एक हार्मोन होता है यह जो स्त्री में निकलता है। चौबीस नंबर क्वेश्चन बोल रहे हैं, लैंगरहंस की दीपिकाएं कहाँ पाई जाती है? अंडाशय में, आमाशय में, वृक्क में, अग्न्याशय में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अग्न्याशय में पाई जाती है लैंगरहंस की दीपिकाएं। 24 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 24 नंबर जो क्वेश्चन बोल रहे हैं, 25 नंबर क्वेश्चन, 24 नंबर क्वेश्चन हो चुका है। हाँ 24 नंबर क्वेश्चन हो चुका है। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोल रहे थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में निम्नलिखित में से किसका होना आवश्यक है? आयरन, मैग्नीज, आयोडीन, क्लोरीन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी,
आयोडीन का होना आवश्यक है, जिसका संकेत क्या होता है, आई होता है। और जो होता है थायरॉक्सिन हार्मोन जो होता है का स्राव नहीं होने से घेंघा रोग जो होता है हो जाता है। तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है, आपको ध्यान रखना है। 26 नंबर जो क्वेश्चन बोल रहे हैं, कह रहे निसल कणिकाएं पाई जाती है। ऑप्शन है नेफ्रॉन में, न्यूक्लियस में, न्यूरॉन में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, न्यूरॉन में पाई जाती है निसल कणिकाएं, आपको ध्यान रखना है। सत्ताईस नंबर जो क्वेश्चन बोल रहे हैं, मानव मस्तिष्क का वजन होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि मस्तिष्क का जो वजन होता है 1200 से 1400 ग्राम होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1.2 से 1.4 kg, इसको kg में लिख दिया है, आपको ध्यान रखना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यह देखिए, निकट दृष्टि दोष अथवा दूर दृष्टि दोष के निवारण हेतु प्रयुक्त लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक सीधा, काल्पनिक उल्टा, वास्तविक उल्टा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, वास्तविक उल्टा होता है। 29 नंबर जो क्वेश्चन बोल रहे हैं कि साइड मिरर के रूप में निम्नलिखित में से कौन प्रयुक्त होता है। तो साइड मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी उत्तल दर्पण। 30 नंबर क्वेश्चन जो बोल रहा है कि अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन है आभासी, सीधा, छोटा, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर इनमें सभी प्राप्त होता है। आभासी भी होता है, सीधा भी होता है और छोटा होता है। अवतल लेंस की बात यहाँ की जा रही है। 31 नंबर क्वेश्चन बोल रहे हैं ऊर्जा का सही मात्रक है। ऑप्शन है जूल, जूल प्रति सेकेंड स्क्वायर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जूल जो होता है ऊर्जा का सही मात्रक होता है। 32 नंबर जो क्वेश्चन बोल रहे हैं ये कह रहे कि आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है। ऑप्शन है अपवर्तन, प्रकीर्णन, प्रवर्तन, इनमें से कोई नहीं। 33 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रकीर्णन। यह 33 नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। तो स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर होती है, आपको याद रखना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 25 सेंटीमीटर। यहाँ देखिए 34 नंबर जो क्वेश्चन बोल रहे हैं कि उत्तल लेंस का फोकसांतर कहने का मतलब है फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, तो उसकी क्षमता क्या होगी। तो f बराबर कितना है 50 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदलेंगे तो 100 से भाग दे देंगे, 50/100 तो कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। और जब 1/2 हो जाएगा तो यहाँ क्षमता पूछ रहे हैं, तो p बराबर कितना 1/f होता है ना। तो यहाँ क्या करेंगे हम f के जगह पर रख देंगे, तो 1/1/2 तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और यह प्लस में होगा क्योंकि उत्तल लेंस है, तो 2 डायप्टर, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है। ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी 5। 2 गो त्रिभुज होता है और 3 गो आयत होता है, कुल मिलाकर कितना हो जाएंगे 5 हो जाएंगे। 36 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, बोल रहा है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है पुतली द्वारा, परितारिका द्वारा, दृष्टिपटल द्वारा, पश्चिमाभि पेशियों द्वारा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी पश्चिमाभि पेशियों द्वारा। यहाँ देख बोल सकता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम है। 1, 2, 3, 4, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। यहाँ देखिए क्वेश्चन बोल रहा है फोटोग्राफी कैमरा का अभिदेशक होता है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर अ, यानी उत्तल दर्पण। 39 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 39 नंबर जो क्वेश्चन बोल रहा है, यदि एक किरण अवतल दर्पण पर लंबवत आपतित हो तो परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरेगी। मान लीजिए ये अवतल दर्पण है और यहाँ लंबवत आपतित हो रही किरण, तो परावर्तन के बाद किस बिंदु से गुजरेगी। तो ये मान लीजिए मुख्य अक्ष है, तो ये इससे गुजरेगी ना, तो ये क्या है एफ है, फोकस है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर अ, यानी फोकस से गुजरेगी। 40 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, यदि एक प्रिज्म से एक वर्णिक किरणें गुजरे तो इसका नहीं होगा।
मान लीजिए प्रिज्म है और एक वर्णिक कहने का मतलब है कि एक ही रंग की किरण, तो एक रंग की किरण गुजरे तो ऐसे ही गुजर कर ऐसे ही निकल जाएगी, एक ही किरण निकलेगी। जब एक किरण निकलेगी तो क्या होगा, वर्ण विक्षेपण नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। 41 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि पवन विद्युत जनित्र में कुंडली को घुमाने का काम मूलतः करती है। ऑप्शन है उच्च दाब की हवा, स्थिर हवा, गतिमान हवा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी गतिमान हवा। 42 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि कांच की अवतल लेंस की वायु में शक्ति होती है। तो कांच की जो अवतल लेंस होती है उसकी वायु में शक्ति कितनी होती है पूछ रहा है, ऋणात्मक, धनात्मक, कभी कभी धनात्मक, इनमें से कोई नहीं थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी ऋणात्मक होती है। शक्ति का मतलब होता है क्षमता, आपको याद रखना है। निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है। ऑप्शन है आयोडीन, ग्रेफाइट, सल्फर, हीरा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ग्रेफाइट जो होता है विद्युत का सुचालक होता है। 44 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि वक्रता त्रिज्या 1 मीटर के अवतल दर्पण की फोकस दूरी होगी, यानी जिस दर्पण की वक्रता त्रिज्या 1 मीटर है उसकी फोकस दूरी कितनी होगी। तो 1 मीटर बराबर कितना, 100 सेंटीमीटर होता है। फोकस दूरी एफ बराबर कितने होते हैं, r/2 होता है। तो 100/2 कितना हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देख सकते हैं आप। यहाँ देखिए, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हुई किरण अभिलंब से विचलित हो जाती है। अभिलंब से दूर, अभिलंब के साथ संपाती और अभिलंब के नज़दीक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अभिलंब से दूर हो जाती है। लेकिन अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाए तो अभिलंब की ओर आती है, इस बात को भी ध्यान रखना है आपको। यहाँ देखिए 46 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जनित्र। 47 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है। ऑप्शन है पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयला, बायोगैस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कोयला जो होता है ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत होता है। 48 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कांच की एक समांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है, तो निम्नलिखित में से कौन प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होगा। तो प्रथम अपवर्तन के साथ कौन घटित होगा, ऑप्शन नंबर बी यानी विक्षेपण घटित होगा। 49 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है 220 वोल्ट दिष्ट धारा, 12 वोल्ट दिष्ट धारा, 220 वोल्ट प्रतिवर्ती धारा, 12 वोल्ट प्रतिवर्ती धारा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 220 वोल्ट दिष्ट प्रतिवर्ती धारा, आपको ध्यान रखना है। 50 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि जस्ता की परमाणु संख्या है 24, 28, 29, 30। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी 30 जो होती है जस्ता की परमाणु संख्या होती है, आपको ध्यान रखना है। 51 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 51 नंबर जो क्वेश्चन बोल रहा है कि धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। ऑप्शन आप देख सकते हैं Na2CO3.10H2O, Na2CO3.7H2O, Na2CO3.5H2O, Na2CO3.H2O। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, Na2CO3 जो होता है और .10H2O जो होता है क्या होता है, धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र होता है, आपको ध्यान रखना है। अगर आपको रासायनिक नाम पूछ दे तो आपको याद रखना है सोडियम कार्बोनेट जो होता है धोने वाला सोडा का रासायनिक नाम होता है। अब यहाँ आइए, एक बात और है कि धोने वाला जो सोडा होता है इसका तो रासायनिक सूत्र ये होता है, लेकिन अगर आपसे पूछ दे खाने वाले सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है तो आपको ध्यान रखना है NaHCO3, जिसे हम क्या कहते हैं, सोडियम बाई कार्बोनेट कहते हैं, आपको इतना ध्यान रखना है। अब चलिए अगला जो क्वेश्चन बोल रहे कि निम्नांकित में कौन प्रबल क्षारक है। तो यहाँ देखिए, जिस क्षारक में OH जो होता है होल ट्वाइस होता है वह क्या होता है, दुर्बल क्षारक होता है। और NH4 वाला जो क्षारक होता है वो क्या होता है, ये भी दुर्बल क्षारक होता है। तो क्या बचा, ऑप्शन नंबर सी यानी NaOH जो है क्या है, एक प्रबल क्षारक है, आपको ध्यान रखना है। 53 नंबर जो क्वेश्चन बोल रहा है कि हेमेटाइट निम्नांकित में किस धातु का अयस्क है। तो हेमेटाइट जो होता है लोहा का अयस्क होता है जिसका संकेत Fe होता है, आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे
कि हेमेटाइट जो होता है किसका अयस्क है, तो आपको ध्यान रखना है लोहा का अयस्क है। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बोल रहा है कि सल्फाइड अयस्क का साधारण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा होता है। तो सल्फाइड जो अयस्क होते हैं उसका साधारण फेन उत्प्लवन विधि से होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, आप देख सकते हैं। अब यहाँ देखिए बोल रहा है कि अभिक्रिया 2Zn + O2 बराबर 2ZnO किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यहाँ देखिए Zn धातु है तो इससे हमें लेना देना नहीं है। यहाँ जब O2 है ना, यह ऑक्सीजन है, तो जिस जो है अभिक्रिया में ऑक्सीजन का संयोग होता है वो कौन सी अभिक्रिया होती है, ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण। तो जिसे हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीडेशन। ऑप्शन नंबर अ में है उपचयन, इसे उपचयन भी कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। अब आइए 56 नंबर जो क्वेश्चन बोल रहा है कि ग्लूकोज का आणविक सूत्र है। यहाँ देखिए तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी C6H12O6 जो होता है ग्लूकोज का आणविक सूत्र होता है। और ये ऑप्शन नंबर सी में H2SO4 जो है सल्फ्यूरिक अम्ल का आणविक सूत्र है और इसे अम्लों का राजा भी कहा जाता है और इसे गंधक का अम्ल भी कहा जाता है। आपको ध्यान रखना है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि अम्लों का राजा किसे कहा जाता है। तो H2SO4 को कहा जाता है जिसे सल्फ्यूरिक अम्ल भी कहा जाता है और यह जो है इसका सूत्र क्या होता है, H2SO4 होता है। अब यहाँ देखिए C2H5OH जो है इसे क्या कहा जाता है, शराब के नाम से जाना जाता है। और इसका नाम क्या होता है रासायनिक, इसका रासायनिक नाम होता है एथाइल एल्कोहल। एथाइल एल्कोहल के नाम से भी इसे जाना जाता है और यह शराब होता है, आपको ध्यान रखना है। अब 57 नंबर जो क्वेश्चन बोल रहा है कि अम्ल का जलीय विलयन विद्युत यानी विद्युत का संचालन करता है, क्योंकि अम्ल जल में क्या होते हैं, विलेय होते हैं, अविलेय होते हैं, आयनित होता है, इनमें से कोई नहीं। तो अम्ल जलीय विलयन में क्या करता है, यानी क्या हो जाता है, H+ आयन में क्या होता है, टूट जाता है। और क्षार किस आयन में टूटता है, OH- आयन जो होता है क्षार देता है। तो जो क्या होता है, जो पदार्थ H+ आयन देता है वह अम्ल होता है, क्योंकि अर्हेनियस ने कहा था कि अम्ल वैसे पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर H+ आयन यानी हाइड्रोजन आयन देते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी आयनित होता है, आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ देखिए 57 नंबर जो क्वेश्चन बोल रहा है लिथियम के बाह्यतम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन विद्यमान है। तो यहाँ देखिए लिथियम का संकेत Li होता है, परमाणु संख्या 3 होती है। इसके अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो 2 और 1 और लास्ट में यही बचता है, यही जो होता है इसके बाह्यतम शेल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 1। अब यहाँ देखिए 59 नंबर जो क्वेश्चन बोल रहा है कि आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व है, इसे जीरो ग्रुप कहा जाता है, जीरो ग्रुप का तत्व है। इसे क्या कहा जाता है, अन्य नाम क्या है, इसका अन्य नाम है उत्कृष्ट गैस। उत्कृष्ट गैस भी कहा जाता है, इसे निष्क्रिय गैस भी कहा जाता है, निष्क्रिय अक्रिय गैस भी कहा जाता है और नोबेल गैस भी कहा जाता है। आपको ध्यान रखना है, कोई भी नाम दे सकता है और आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपको ध्यान रखना है, इसे जीरो ग्रुप का तत्व कहते हैं, उत्कृष्ट गैस भी कहते हैं, निष्क्रिय गैस भी कहते हैं, अक्रिय गैस भी कहते हैं और नोबेल गैस के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ देखिए इसका राइट आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और किस वर्ग का तत्व है, 18 नंबर वर्ग का तत्व है। और आवर्त सारणी, आधुनिक जो आवर्त सारणी है 18 नंबर वर्ग में यह जो होता है अक्रिय गैस आता है। इसमें कौन कौन से तत्व आ सकते हैं, He आ सकते हैं, Rn आ सकते हैं, Xc आ सकते हैं, यानी हीलियम, रेडॉन, जेनॉन, क्रिप्टन आदि सारे तत्व आ सकते हैं, आपको ध्यान रखना है। और 17 नंबर जो वर्ग होता है इससे पहले इस तत्व को क्या कहा जाता है, हाइलोजन वर्ग कहा जाता है। आपको ध्यान रखना है कि 17 नंबर वर्ग के तत्व को हाइलोजन तत्व के नाम से जाना जाता है।
आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन जो बोल रहा है कि निम्नांकित में सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए एफ, जिसका क्या नाम है, फ्लोरीन। यह किस वर्ग का तत्व है, 17 नंबर वर्ग का तत्व होता है फ्लोरीन। और 17 नंबर वर्ग के तत्व को क्या कहा जाता है, हाइड्रोजन तत्व कहा जाता है। क्लोरीन भी 17 नंबर वर्ग का तत्व है। आयोडीन भी 17 नंबर वर्ग का तत्व है। यह भी हाइड्रोजन तत्व है, आपको ध्यान रखना है। 61 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बोल रहा है कि जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है। तो जल का सूत्र क्या होता है, H2O होता है। अगर जल का वैद्युत अपघटन करते हैं तो इसमें कौन सी गैस मुक्त होती है पूछ रहा है। तो जल का सूत्र H2O होता है। अगर जल का वैद्युत अपघटन करते हैं तो H+ आयन बनता है और O- आयन बनता है। अब यहाँ आपको देखना है कि कैथोड लिखा है, तो कैथोड पर कौन सा आवेश होता है, माइनस आवेश होता है। तो माइनस जो होगा माइनस की तरफ प्लस जाएगा और प्लस की तरफ क्या होगा, माइनस जाएगा। तो एनोड पर जो होता है ऑक्सीजन गैस चला जाएगा और कैथोड पर H+ आयन यानी हाइड्रोजन गैस चला जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन। आप देख सकते हैं 62 नंबर क्वेश्चन बोल रहे कि हमारे शरीर का pH मान क्या है। ऑप्शन है 2 से 3, 5 से 7, 7 से 7.8, 9.1 से 9.5। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 7 से 7.8 तक। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि हमारे शरीर का pH मान तो इतना होता है, लेकिन रक्त का pH मान कितना होता है। तो रक्त का जो pH मान होता है 7.4 होता है। आपको ध्यान रखना है कि मनुष्य के जो रक्त होता है उसका pH मान 7.4 होता है। यहाँ देखिए, यहाँ बोल रहे कि निम्नांकित यौगिकों में कौन अम्ल है। N2O ऑक्साइड है, CuO ऑक्साइड है, ये भी हाइड्रोक्साइड है, ये क्या है, अम्ल है। H2SO4 को किस अम्ल के नाम से जानते हैं, इसे जाना जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल। और HCl जो सूत्र होता है यह जो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के सूत्र है। और यह हमारे आमाशय से जो होता है वहाँ से निकलता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, आपको ध्यान रखना है। चलिए 54 नंबर यानी 64 नंबर क्वेश्चन। 64 नंबर जो क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नांकित में कौन संश्लेषित सूचक है। तो संश्लेषित कहने का मतलब जो मानव निर्मित है। तो ऑप्शन नंबर सी यानी मेथिल ऑरेंज। यहाँ देखिए बोल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके बनाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, CO2 होता है। यहाँ पूछ रहा है कि जल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है। तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र होता है। जल का सूत्र H2O होता है। जब अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है, H2CO3। H2CO3 किसका सूत्र है, कार्बोनिक अम्ल का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन बोल रहे हैं कॉपर पाइराइड का रासायनिक संगठन है यानी सूत्र है। ऑप्शन नंबर बी यानी CuFeS2। इसे नकली सोना भी कहा जाता है या मूर्खों का सोना भी कहा जाता है, इसे आपको ध्यान रखना है। 67 नंबर क्वेश्चन बोल रहे हैं प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। तो प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में 3 धातु पाई जाती है। एक Au जिसका संकेत सोना है Au, और Ag जिसका नाम है चांदी, और एक है Ptn जिसे प्लेटिनम के नाम से जानते हैं। ये 3 तत्व जो है मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी सोना, जिसका संकेत क्या होता है, Au होता है। जिंक का संकेत Zn होता है। लोहा का संकेत Fe होता है। तांबा का संकेत Cu होता है। आपको इतना ध्यान रखना है। यहाँ देखिए 68 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है निम्नांकित में कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो इन 4 धातुओं में सबसे अधिक अभिक्रियाशील यही न होगा, Zn, जिसका संकेत Zn होता है और इसका नाम है जिंक है। 69 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है किसी अधातु के बाहतम सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो सकती है। तो अधातु यहाँ बोला है, तो अधातु के बाहतम सेल में इलेक्ट्रॉन तब यानी कितना होना चाहिए कि ये जो है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा।
तो 7 रहेगा इसके बातम सेल में इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। 6 रहेगा तो भी ग्रहण करेगा। 5 रहेगा तो भी ग्रहण करेगा। 4 रहेगा तो भी ग्रहण करेगा। लेकिन 4 से कम आएगा तो ग्रहण नहीं करेगा, क्योंकि यह धातु हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 4, 5, 6 या 7 हो सकता है। 70 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोल रहा है कि पीतल निम्नांकित में से किनकी मिश्र धातु है। यहाँ देखिए Cu प्लस Zn, Fe प्लस Ni, Cu प्लस Au, Cu प्लस Sn। तो पीतल जो होता है तांबा और जिंक का मिश्र धातु होता है। तांबा और जिंक का मिश्र धातु होता है, जिसका संकेत Cu प्लस Zn होता है। इसको याद करने का ट्रिक है पिताजी से आप इसे याद कर सकते हैं। यहाँ पी से पीतल हो जाएगा, ता से तांबा हो जाएगा, जी से जिंक हो जाएगा। तो पिताजी से आप इसे याद कर सकते हैं, पीतल को मिश्र धातु। 71 नंबर जो क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नांकित में कौन समावयवी है। तो यहाँ देखिए समावयवी वही तत्व होते हैं जिसकी रासायनिक सूत्र क्या होती है, समान होती है, लेकिन रासायनिक गुण क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। तो रासायनिक सूत्र समान होना चाहिए। तो मेथिल एल्कोहल के रासायनिक सूत्र क्या है, CH3OH। और डाई मेथिल ईथर का रासायनिक सूत्र क्या है, CH3OCH3। इसमें कार्बन की संख्या 1 है, लेकिन इसमें कार्बन की संख्या 2 है, तो यह नहीं हो सकता। अब यहाँ देखिए एथिल, यानी ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर ए हमने काट दिया। एसीटोन और एसीटल्डिहाइड, एसीटोन का सूत्र क्या होता है, CH3COCH3 होता है। एसीटल्डिहाइड का सूत्र होता है CH3CHO। इसमें 3 गो कार्बन है, लेकिन इसमें 2 गो कार्बन है, तो यह भी नहीं होगा। इसको भी हमने काट दिया। तो हमने 2 ऑप्शन काट दिया। तीसरे ऑप्शन की तरफ आते हैं। इथाइल एल्कोहल का सूत्र क्या होता है, CH3CH2OH, यही ना होता है। और डाईमेथिल ईथर का सूत्र क्या होता है, CH3OCH3। तो इसमें देखिए कार्बन की संख्या 2 गो है, इसमें भी 2 गो है। और हाइड्रोजन की संख्या अब देख लेते हैं। तो हाइड्रोजन की संख्या 2, 3, 2, 5, 1, 6 है, इसमें भी 6 है। ऑक्सीजन की संख्या 1 है। तो सब समान है ना, रासायनिक सूत्र समान है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी एथिल एल्कोहल और डाईमेथिल ईथर हो जाएगा। एथीन देख सकते हैं, एथीन का सूत्र क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। और एथाइन का सूत्र CH ट्रिपल बॉन्ड CH होता है। तो इसमें जो है कार्बन की संख्या तो समान है, लेकिन हाइड्रोजन की संख्या समान नहीं है। इसमें 4 गो है, इसमें 2 गो है, तो इस नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एथिल एल्कोहल और डाईमेथिल ईथर हो जाएगा। आपको इतना समझना होगा तभी यह जो है क्वेश्चन बनेगा। यहाँ देखिए बोल रहा है CH3OC2H5 का IUPAC प्रणाली के अनुसार नाम है। तो यहाँ देखिए इसका IUPAC नाम लिखना है, तो CH3OCH2CH3 ऐसे लिख देंगे इसको हम, क्योंकि 2 कार्बन है, इसको लिख सकते हैं CH2CH3। अब यहाँ देखिए इधर 2 कार्बन है, इधर 1 कार्बन है। तो 1 वाले को क्या लिखते हैं, मेथॉक्सी लिखते हैं। 1 वाले के लिए एल्कोक्सी और 2 वाले के लिए एल्केन लिखेंगे। जो ज़्यादा होगा उसके लिए एल्केन लिखेंगे और जो कम होगा उसके लिए एल्कोक्सी लिखेंगे। तो यहाँ 1 कार्बन है, तो एल्कोक्सी के लिए क्या लिखाएगा, मेथॉक्सी लिखाएगा, मेथॉक्सी लिखाएगा। और यहाँ 2 कार्बन है, तो 2 के लिए क्या लिखाएगा, एथेन, मेथॉक्सी एथेन इसका IUPAC नाम हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए मेथॉक्सी एथेन। यहाँ देखिए 73 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है लोहे की अभिक्रिया भाप से कराने पर कौन सा ऑक्साइड बनता है। तो इसका राइट आंसर Fe3O4। 74 नंबर क्वेश्चन, एक तत्व की परमाणु संख्या 16 है, तो आवर्त सारणी में इस तत्व की वर्ग संख्या क्या है। तो आवर्त सारणी में इसकी वर्ग संख्या क्या होगी, ऑप्शन नंबर सी यानी 16 होगी। यहाँ देखिए 16 किस तत्व की परमाणु संख्या होती है, ऑक्सीजन यानी O की होती है। और ऑक्सीजन किस वर्ग का तत्व है, 16वें वर्ग का तत्व है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 16। यहाँ देखिए निम्नलिखित में कौन सी धातु तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, ZnFeCuMg। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी Cu, जिसे हम कॉपर के नाम जानते हैं। यह जो है तनु H2SO4 यानी H2SO4 जिसका सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं हम,
और यह जो है कॉपर से अभिक्रिया नहीं करती है। यहाँ देखिए बोल रहा है कि एक मिश्र धातु में 90% Cu यानी कॉपर है, 10% टीन है, तो इस मिश्र धातु का नाम है। तो Cu प्लस Sn किसका मिश्र धातु होता है? तो ब्रॉन्ज जो है, ब्रॉन्ज इसका मिश्र धातु है। Cu प्लस Zn का मिश्र धातु क्या है? ब्रॉन्ज है। जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कर बनाता है। तो कोई भी हाइड्रोक्साइड यानी क्षार क्या होता है? धातु से अभिक्रिया कर कौन सी गैस मुक्त करती है? H प्लस गैस मुक्त करती है, यानी H2 गैस मुक्त करती है। तो H2 गैस मुक्त करती है, H प्लस गैस मुक्त नहीं करती है, H2 गैस मुक्त करती है, तो हाइड्रोजन गैस होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन बोल रहे हैं, निम्नलिखित में कौन सी धातु वायु में उच्च ताप पर गर्म किए जाने पर भी ऑक्सीजन से संयोग नहीं करती है? तो मुक्त अवस्था में जो धातु पाई जाती है वही ना अभिक्रिया नहीं करेगी। तो मुक्त अवस्था में कौन पाई जाती है? AuAlPt। तो AuAg होगा, Al नहीं होगा, AuAgPt। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी Ag, यानी जिसे सिल्वर कहते हैं, चांदी सबसे अच्छा चालक होता है। 69 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, अयस्क में उपस्थित अपद्रव्य कहलाते हैं खनिज, धातुमल, गैंग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी गैंग कहलाते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में किस गुण के कारण धातुओं के तार बनाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर सी तन्यता के कारण जो है धातुओं के तार बनाए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, यही हम प्रश्न जो समाप्त हो गया। यहाँ सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए, नहीं चाहिए तो भी बता दीजिए। अगर चाहिए तो हम ला देंगे आपके लिए, अगले वीडियो के तहत लेकर आएंगे। और सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर आएंगे, दीर्घ उत्तरीय, लघु उत्तरीय, सबको हम लिख कर लाएंगे, अपने भाषा में लिख कर लाएंगे। चाहिए तो बता दीजिए, नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं है। यहाँ देख सकते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है। यहाँ कुल कितने नंबर के हो सकते हैं? 40 नंबर के हैं सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। यह बिहार बोर्ड ने जारी किया है, आप जान सकते हैं, देखे होंगे। कमेंट बॉक्स में बता दीजिए आंसर कैसा लगा, वीडियो कैसी लगी। तो चलिए दोस्तों, अगले वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।